एक बार मैं बोलूंगी 1 मिनट की एक्टिविटी है, जरा आंख बंद करके विजुअलाइज करके देखो, जो जो तुम बनना चाहते हो ना बन गए हो। ये आगे का विजुअलाइज करना है, जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो या डॉक्टर के अलावा कुछ और भी बनना चाहते हो, जो भी, मतलब आप बैठे हो ऐसे, वो सीन फील करके देखो, क्या कर रही हूँ, अगर डॉक्टर ये सर्जरी कर रही, ओपीडी में ये देख रही हूँ, पेशेंट भरे पड़े, ये कर रही मैं, या कुछ अगर टीचिंग से रिलेटेड है या कुछ कुछ भी, 1 मिनट के लिए सिर्फ आंख बंद करो मेरे कहने से, रिलैक्स होके बैठ जाओ, बिल्कुल सीन देखो, वो हो जाओ आगे, फ्यूचर में चले जाओ, फ्यूचर में चले जाओ, बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगी एस्टैब्लिश डॉक्टर बन गए हो। आफ्टर 10 ईयर्स तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, बस ये सोचना है आपने। आप अचीव कर लेंगे ये वो वाली लाइफ जो तुमने अभी अभी फ्यूचर में देखा, तो क्या हमें ऐसे ही मिल जाएगा कि बैठे हैं जैसे जैसे हम चल रहे हैं चलते रहें? उसके लिए हमें कुछ अचीव करना पड़ेगा ना, कुछ बनना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा ना, कुछ एफर्ट, कुछ हार्ड वर्क डालना पड़ेगा ना, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है, वो कैसे है, उसी में ही हमारे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो अभी अभी तुमने डिस्कस की, तो वो सारी बातें हम देखेंगे कि कैसे करें, क्या इश्यूज आ रहे हैं, वन बाय वन करके हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या इश्यूज आते हैं, सबसे पहले मैं इस चीज को पकड़ती हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं बनती, ये था ना, कंसिस्टेंसी नहीं बनती, जोश जोश में एक दिन पढ़ लिया, बड़ा उस दिन खुश भी होते हैं, और है ना प्राची, मैंने प्राची की स्माइल मुझे याद है जिस दिन ये क्लास में बहुत अच्छा आंसर देती है, अलग ही रूप होता है इसका, रूप ही अलग होता है, नियति, है ना, फील कर सकते हो ये बात, तो वो कितना अच्छा लगता है वो वाली फीलिंग, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहे तो बल्ले बल्ले है फिर तो, अगर वही वाली फीलिंग डेली बेसिस पर हमें रहे तो कितना मजा आएगा, है ना। तो क्यों ना हम वो वाली फीलिंग लेने की बात करें जो डेली बेसिस पर हमारे, ठीक है, तो इसी की बात करेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है, वो हमारी जिसे बोलते हैं ना कि हैबिट कैसे बनानी है, हमें एफर्ट भी ना लगे और हैबिट भी बन जाए, हमें लगता है बैठे बैठे कुछ मैजिक हो जाए, ऐसा सा हो जाए, देखो मैजिक ऐसे तो नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं, कैसे, थोड़ा एफर्ट लगाने पे हो सकते हैं। तो बच्चों ये मैं आज बोल रही हूँ, ये मान के चलो आज मैम का सेशन हमने अटेंड किया है, हम 20 डेज थेरेपी सेशन पे हैं, हमारी थेरेपी चल रही है, करोगे, मेरे को कोऑपरेट करोगे, फिर मैं तुम्हें उस लेवल तक डेफिनेटली पहुंचा दूंगी जो तुम चाहते हो एक्चुअली, ठीक है। तो तुम 20 डेज एक कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट पूरे डे पे एक फिक्स कर लो, इस टाइम मुझे बायो पढ़नी ही पढ़नी है, इस टाइम मुझे फिजिक्स पढ़नी ही पढ़नी है, इस टाइम मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, मतलब तीनों चीजों का मुझे इस टाइम पे ये काम करना ही करना है, नो मैटर वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है। 20 डेज का है तुम्हारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो ये 20 आप अपना शेड्यूलिंग कर लो, अपना पूरा फुल डे कैसे क्या करना है, स्कूल से आए फिर उसके बाद हमारे पास कितना टाइम है, क्या टाइम है, उसको हमने कैसे डिवाइड करना, आज ही जाके लिख के अपने जहाँ पे भी आपका जो भी सिटिंग प्लेस है वहां लिख के लगा लो, ठीक है, कि ये मेरा ट्रीटमेंट है, मतलब मेरी थेरेपी है, पहली बात तो ये करना है। फिर हम देखेंगे कि क्या मैजिक होता है, इससे क्या होता है, 20 डेज से क्या है। तो बच्चों इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रही हूँ जो ब्यूटीफुली काम करती है, वो चीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कभी तुमने सुना है, ये बात जानते हो कि हमारा जो ब्रेन है उसका सिर्फ 5% पार्ट कॉन्शियस ब्रेन है, 95% सबकॉन्शियस ब्रेन है, जिसको हम माइंड का नाम देते हैं। सुना है कभी ये बात? सबको नहीं, इस बात के लिए नहीं अवेयर है, ये सुना है सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन ये बात नहीं पता होती कि 95% है, कितना बड़ा हिस्सा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 95% ब्रेन है, ये बड़ा ही भोला भाला है बेचारा, इडियट टाइप का, इसमें इसको ना ठीक गलत नहीं आता, इसको ठीक गलत का कुछ नहीं पता, जो इसके अंदर डालते जाओगे वही पनपता जाएगा, ये इस तरह से काम करता है, इसको कुछ नहीं पता। इट इज, मतलब मैं अगर कंपेयर करूं, एक गार्डन है ये, सपोज एक गार्डन है, गार्डन में हम जैसे फूल लगाएंगे वैसे ही होंगे ना, जो लगाएंगे वही होंगे ना, जैसे सीड्स डालेंगे वही ग्रो करेंगे ना। अगर उसमें डिजीज्ड सीड डाल देंगे अच्छी फसल थोड़ी मिलेगी, अगर उसमें अच्छे सीड लगाएंगे तो अच्छी मिलेगी। अच्छा हमने मैंगो ट्री लगाया, अच्छी वेराइटी का लगाया तो वही होगा, लेकिन खाली लगा देने से, चलो हमने लगा दिया, खाली लगा देने से हमें मिल जाएंगे मैंगो फ्रूट्स? नहीं, रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ेगी उसकी, है ना, कभी कभी हमें फर्टिलाइजर भी डालने पड़ेंगे, तभी जाके तो ग्रो करेंगे। और सुनो, कभी कभी उसमें वीड्स भी उगाती हैं,
फालतू के पौधे उगाते हैं, तो हमें उनको निकालना पड़ता है ना। नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो उसका उसका जो जिसे कहते हैं उसके मिनरल्स वो ले लेंगे, तो हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें वो निकालने पड़ते हैं, हमें जिसको कह सकते हो देखभाल करनी पड़ती है। इट इज जस्ट लाइक दैट। क्लियर, ये वाली बात समझ में? तो बिल्कुल ये जो हमारा 95% है, और इंटरेस्टिंग बात ये है, और ये बिल्कुल, और ये इसको कौन करेगा, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं कौन करता है, ये 5% वाला पार्ट, कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन जो थॉट डालेगा वही पनपेगा, कॉन्शियस ब्रेन जिस तरह की उसके अंदर फीलिंग्स भरेगा वही उसमें करेगा, जिस तरह के भी वो डालता जाएगा विचार जो भी, है ना, तो वही याद। हम बोलते हैं ना कि याद हो गया, याद नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? याद होता है ना कि मैं ये चीज तो बड़ी जल्दी याद हो गई, ये चीज याद नहीं हुई, यार याद ही नहीं हो रही, इसका मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पूरी तरह से फीड नहीं हुई। मैं बोलती हूँ ना, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन ऑटोमेटिक। उसका मतलब क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बैठ गई है बात, है ना। कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं, कुछ टॉपिक्स में से कुछ चीजें मैं उठाऊं अगर 11th का या 12th का ही, जो आज भी मैं पूछूं तुम्हें याद होगी, कुछ नहीं याद होगी, इसका मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने वो रिटेन कर ली है। क्यों? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है उसकी, मैंने भी क्लास में करा दी होगी, तुम घर से भी कराए होंगे, तभी तुमने ये भी सुना होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों, जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ ना, एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हमारा उस टाइम में सबकॉन्शियस माइंड भी इतना एक्टिव होता है कि पहले ही कुछ चीजें तो बैठ गई हैं, फिर घर जाके भी उसको कर ली हमने, तो वो फीड हो जाती हैं, पक्का फीड हो जाती हैं, घर जाके कर ली। तो ये भी तुमने आजमाया ही होगा। अगर तुमने वो मिस कर दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, भी चलो कल कर लेंगे यार, कोई नहीं, मेरा तो फिजिक्स का टेस्ट है, मैं नहीं आज कर सकती, ऐसे भी होता है। या अननोइंगली मोबाइल हाथ में आ गया, चल रहे, टाइम ही किल हो गया, इतनी देर में सोने का टाइम हो गया, इतनी देर में उठने का टाइम हो गया, इतनी देर में स्कूल जाने का, वो टाइम मिस हो गया ना, है ना। तो वो वैसी ब्रेक हो गई कंसिस्टेंसी का, तो तुमने वैसे ही डायसेक्शन कर दिया, खत्म कर दिया। तो बच्चों ये 20 डेज जो मैं बोल रही हूँ, तुम जिस मिशन पे हो, जिस थेरेपी में हो, इसमें ये नहीं करना है। हमें जो करना है, जो मैंने पढ़ाया वो घर जाके एक बार उसको अच्छे से समझ लो। खाली यहाँ पे सुना तुमने, ये मुझे पक्का ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर कि तुम यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होते हो या नहीं होती है। डिस्ट्रैक्शन बीच बीच में होती हो तो मैं ही टोक देती हूँ तुम्हें इतने पता लग जाता है मुझे वैसे ही। ठीक है, तो ये तो है, तो उसका फायदा उठाओ। तुम यहाँ पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होते हो, तुम फुल्ली फोकस्ड होते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका यहाँ पर एटलीस्ट मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। करता नियति, मैंने तुझे कभी नहीं देखा मोबाइल में उलझी हुई क्लास के टाइम, कभी नहीं देखा। घर में अलग बात है, जो तूने एडमिट की है ये बात। चलो, ये बात मेरी समझ में आई। तो हमें क्या करना है, इस बेचारे भोले भाले दिमाग को उल्लू बना के रखना है। ठीक है, ये और एक और चीज इंटरेस्टिंग, ये ना हमारा कॉन्शियस ब्रेन तो फिर भी रेस्ट कर लेता है, सो जाता है। ये जो थकता है ना, कॉन्शियस ब्रेन ही थकता है, सब कॉन्शियस माइंड ना थकता कभी। ये हाउस कीपिंग की तरह 24 आवर चलता है। जब हम सो जाते हैं ना, तब भी एक्टिव रहता है, तब भी थॉट्स घूमते रहते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि यार दिमाग ही नहीं टिक रहा, थॉट्स घूम रहे हैं, उस टाइम पे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा होता है। ठीक है, एग्रीड, बात मान गए ना ये? तो ये इसी को बस हमने किसी तरीके से रखना है मना करके। अब एक और इससे रिलेट करेंगे बच्चों, हम वो काम करते हैं ना जिसमें मजा आता है। जैसे मोबाइल चलाने के लिए सोचना पड़ा, यार मोबाइल चलाऊं कि नहीं चलाऊं, चलाऊं कि नहीं चलाऊं, पता भी नहीं लगता, हाथ में आ गया और हमने चलाना शुरू कर दिया। होता है ना से, मान लिया मैं तुम्हारे सामने एक मैंगो मैंगो काट के रख दूं या जूस रख दूं, एक लौकी का जूस रख दूं, क्या पीना पसंद करोगे? ऑब्वियसली मैंगो ही पसंद करोगे, कौन पिएगा लौकी का जूस? है कौन पिएगा? लेकिन अगर मान लिया मैं 10 फायदे तुम्हें लौकी के जूस गिना दूं, बाई चांस बंदे को डायबिटीज भी है, ठीक है, उसको ये बोल दूं तेरी दवाइयां छूट जाएगी, तेरा शुगर लेवल कम हो जाएगा, और शुगर की बीमारी इतनी भयानक होती है, पता भी नहीं लगता बंदा कब टपक जाता है, तो ये सारी चीजें गिना दूं मैं उसको। ठीक है, सच में शुगर की बीमारी ऐसी चीज है, बीपी से भी ज्यादा खतरनाक है अगर शुगर लेवल एकदम डाउन चला जाए, सुना होगा तुमने, है ना। गिना दूं तो उस टाइम मेरी बातों से मोटिवेट होकर चढ़ा लेगा, नाक बंद करके कैसे भी करके। नेक्स्ट डे फिर बोल दूंगी भाई आज फिर, मतलब थोड़ा एफर्ट लगा के फिर, मतलब कर लेगा, ऐसे ऐसे करके मैं निकाल दूंगी, हफ्ता निकाल दूंगी उसका।
ठीक है, हफ्ता निकाल लूंगी, राइट। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हफ्ते बाद मैं कहूंगी चलो शुगर लेवल चेक कराते हैं, और वो कम आ जाता है, तो बंदे की मोटिवेशन ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बोलो। शुगर लेवल भी कम आ गया उसका, और उस ऊपर जाएगी ना, फिर अगला हफ्ता मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मांग के पिएगा, है कि नहीं, मानते हो? जस्ट उसको मतलब फिर उसी में मजा है ना। जैसे कि तुम अपने आप से रिलेट करो, किसी टॉपिक में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप सोचोगे ये मुझे कैसे मिला, फिर थोड़े दिन रहोगे फिर ब्रेक हो जाती है कंसिस्टेंसी, है ना। ऐसा नहीं है तुम कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते, तो तुम्हें क्या है, बस थोड़ा सा उसको मेंटेन करने की हैबिट डालनी है। वो कैसे, यही बात कर रहे हैं। समझ में आ गया, रिलेट कर पा रहे हो ना। तो ये इसके लिए तुम जस्ट यही जो 1 मिनट की मैंने एक्टिविटी कराई है, डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले करो। उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली काम करता है, माइंड में फीड होती जाएगी ये बात भैया, वो भी मजबूर हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, भाई इसने तो बनना ही बनना है, तो वो उस डायरेक्शन में ही काम करना शुरू करेगा, मैसेज भेजने लगेगा बॉडी को, माइंड को, हमारे हैंड्स को, हमारी आईज को, हमारी पूरी बॉडी को, उस डायरेक्शन में हम रियली में काम करने शुरू कर देते हैं। हमारे जो केमिकल्स है ना ब्रेन के, न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे ऐसे स्क्रीट होंगे जो हमसे उस डायरेक्शन में काम करने को कहेंगे। ये मैं दावे से कह सकती हूँ, ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लिखा हुआ है किताबों में। ठीक है बच्चों, उसी डायरेक्ट, क्योंकि माइंड में ये है ना, नहीं मुझे तो यही करना है, अपना अपने चारों तरफ ये क्यू सेट कर लो कि अपनी फोटो लगा लो उसकी, या माइंड में रात को सोने से पहले मतलब सोच के सो रहे हो, विजुअलाइज करके सो रहे हो, फिर सुबह उठ रहे हो तब भी हमारे हमारे माइंड में वो ख्याल आएगा, तो आपके अपने आप ही माइंड में वो रहेगा ना, तो अपने आप ही फिर माइंड वैसे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कैसे हम अपने माइंड को ऐसे अपने पर्पस से, अपने गोल से जोड़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों ना, गोल से जोड़ेंगे तो हमारा माइंड उतना एक्टिव हो जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, खाली नहीं बैठे, खाली तो बैठता ही नहीं है वो, आप कुछ ही करी जाओ, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मेमोरी वाली। ये बात समझ में आ गई, प्रैक्टिस हम हैबिट कैसे बना सकते। एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाह रही थी कि अगर हम जो भी स्केड्यूल बनाओगे, जिससे नहीं बन रहा मेरे पास आके बना जाना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे के बाद आके बैठ करके सेट कर जाना कैसे क्या। उसमें भी एक और चीज, अगर आप ये टाइम भी सेट कर पाओ, मैं अभी नहीं कह रही कि रिजिडिटी करो, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी रखो, लेकिन उसमें भी इसका बहुत बेनिफिट डबल हो जाता है। अगर आप टाइम सेट कर लो ना, इन घंटों में मैंने बायो ही पढ़नी है, इन घंटों में मैंने फिजिक्स ही पढ़नी है, इसमें मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, उसमें भी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कि हमारी प्रैक्टिस कैसी रहनी चाहिए, हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसी रहनी चाहिए, नोट्स फुल्ली पढ़े होने चाहिए, हमारा ये माइंड चलता रहेगा ना, अच्छा मेरी ये असाइनमेंट रह गई, असाइनमेंट करनी है, वो भी करनी है। ठीक है, वो भी मैंने एक चार्ट, बल्कि 11th को भी मैंने बोला है, कल बनवाऊंगी उनको, अपना माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें पूरे मंथ का बनाएंगे, फिर उसमें टिक करते जाना है। जब आप कोई चीज कर लेते हो, उसको टिक करने में अलग ही आनंद आता है, अलग ही आनंद आता है, अच्छा मैंने आज ये कर लिया। ठीक है, फिर अपने आप को एडमायर करो, वाह क्या बात है गगन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गगन, ये स्टेटमेंट बोल के करनी, अपना नाम लेके। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ये बात, थोड़ी सी हुई तसल्ली की। अब बात आती है मेमोरी की, मेमोरी वाली किसी ने कहा था ना बच्चों, पहली बात, तुम में से किसको कोई अपनी नर्सरी पोइम याद है? कोई याद होगी, ट्विंकल ट्विंकल सबको याद पड़ी होगी। तान्या याद है? बोल के दिखा, तू ही बोल के दिखा। अब कुछ सोचना पड़ा तुझे, एफर्ट लगाया, सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करके, याद नहीं है, भूल गई मैं, कुछ भी नहीं आया इशू, बिना सोचे समझे एक फ्लो में बोल गई। ऐसी कितनी सारी पोएम है, गगन तो हंसी रही है, उसको याद आ गई। और ऐसे ही हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी देख के आके चाहे सारी मूवी सुन लो हमसे, हम बोलेंगे यार मैं तो भूल गई, कोई नहीं भूलता, मैंने देखा, मुझे आज भी याद है, मेरी खुद की फ्रेंड सारी स्टोरी ऐसे एक्शन के साथ सुना देती थी, डिस्का डिस्का टिक 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 टिक, घोड़े की भी टिक टिक सुना देती थी, सारी मुझे अभी भी याद है। सबको ऐसा बिल्कुल भी नहीं भूल रहे, वो तो कब की बातें,
चलो तुम तो फिर भी छोटे हो, मुझे याद है कितनी बचपन के किस्से, तुम्हें ही बता देती हूँ, मैं सुना देती हूँ। अपनी दादी माँ से पूछ लो, वो भी अपने बचपन के किस्से सुना देती है। तो बच्चों मेमोरी बैंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एकदम बहुत बढ़िया है। कंप्यूटर से ज्यादा मेमोरी फीड हुई हुई है इसके अंदर, तो ये नहीं है, कुछ और है, वो उस पे आएंगे हम। मेमोरी का कोई इशू नहीं है यहाँ पर, मेमोरी सबकी बहुत अच्छी है। डिफरेंस इज दैट कोई चीज हमें 2 बार में याद होती है, कोई 4 बार में याद होती है, मुझे भी लगता है। कोई टॉपिक मेरे यूं फ्लो में चलते हैं, कोई कोई टॉपिक में मुझे थोड़ा सा लगता है नहीं ये थोड़ा मैं देख लेती हूँ, इसमें मुझे इसको ऐसे बताना है, तो मैं डेली, तुम्हें पता है, तुम्हें लग रहा होगा मैम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, मैम को क्या जरूरत है, आके पढ़ाने लग जाती होंगी। बच्चों मैं भी होमवर्क करके आती हूँ, मुझे भी लगता है 10 बातें बतानी है, 10वीं ना छूट जाए, 10 की 10 मुझे कैसे बतानी है, होमवर्क करके आती हूँ, ऐसे नहीं है। लेकिन अब होमवर्क का टाइम वो बात अलग है कि मेरा रिड्यूस हो गया है, क्योंकि मुझे पता ही है ऑलरेडी चीजें, ऐसे कभी भी तुम टॉपिक लेके आओ फट बता दिया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। ऐसा नहीं है मैं ऊपर से टपकी हूँ, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप लोगों को करनी है, बस इतना सा डिफरेंस है मेरे और तुम्हारे में। या क्लास के कोई टॉपर बच्चे ऐसे लगता है पता नहीं क्या खा के आता है, पता नहीं कहाँ से टपका है, ऐसे लगता है। कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस करता है, रेगुलर प्रैक्टिस में। तुम्हारी यही यही गैप है, बस रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, डाउट कर लिया अपने ऊपर। ठीक है, एक तो इस सेल्फ डाउट से, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से हमें आज ही अभी इसी वक्त छुटकारा पाके जाना है यहाँ से। ठीक है, आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है ना, तो अपने आप को इस तरह के थॉट से फ्री करना है। ठीक है, थोड़ी अच्छी फीलिंग लेके जाना, ये डाउट दूर, तान्या क्लियर है ना? ये डाउट को अभी इसी वक्त फेंक दे, फूक मार के उड़ा दे, बस तेरा कोई काम नहीं है मेरे पास, पास पास भी नहीं फटकना तुम्हें। मेमोरी मेरी ब्यूटीफुल है, सबसे अच्छी मेमोरी है, ये थॉट लेके चलना। ठीक है, चलो ये बात हो गई, ये बात भी हो गई, हमें हैबिट कैसे बनानी है, ये बात भी हो गई। अब हम इस बात पे आते हैं, नियति वाली। ठीक है, सबके साथ है ये, ऐसा नहीं है नियति, मतलब हम बड़े भी फेस करते हैं ये सेम। मैं अपना पूरे डे का कई बार फिक्स करती हूँ, आज मुझे ये करना है, ये करना है। मैं भी 10 तरह के कामों में अपने आप को एनरोल रखे रखती हूँ, लेकिन कभी कभी बड़ा बैड फीलिंग आती है जब लगता है मोबाइल ही मेरा 2 घंटे खा गया। जब मैं देखती हूँ हो इतने घंटे मैंने मोबाइल पे लगा दिए, बहुत वो लगता है। तो उसके लिए मैंने ना कुछ रियल में एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लेक्चर के मत समझना इसको, फील करके बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और तुम्हें पता ही है मुझे कितना, ये मैंने वो टाइम भी देखा है जब बिल्कुल ही फोन फ्री, क्या मीडिया ही नहीं था, ऐसे टाइम वाला भी देखा, टीवी भी नहीं दिखते घर में, ऐसे वाले टाइम भी। तो हम बच्चे थे तो घरों में टीवी नहीं थे, बाद में आए हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे देखो मेरे सामने तो कितने सारे चेंजेस हुए हैं। तभी बोल रही हूँ, मुझे आज के दिन बच्चों के साथ सच में रियल में बहुत ज्यादा सिंपथी, क्या है एम्पैथी है, कि कितना मैं भी इनकी जगह होती तो इजी ना होता पढ़ाई करना, क्योंकि इतनी सारी ऑप्शन है, तू रसगुल्ला भी खा ले, तू गुलाब जामुन भी खा ले, तू ये भी खा ले, तू ये भी खा ले, ऐसे वाला हाल हुआ पड़ा है तुम्हारा। तो इसमें अपने ऊपर हमें एक बाउंड्री तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना, अगर लाइफ में हमें कुछ करना है। तो बच्चों मैं ये कभी नहीं कहती इसको दूर फेंक दो या दूर कर दो, अक्सर सब लोग कहते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट, मैंने ये फेस किया है, नंबर कम आ गए, मेरे पापा ने मोबाइल छीन लिया। ये कोई हल नहीं है, सीधी सी बात है, ये कोई हल नहीं है। ठीक है, जिनके पास नहीं भी है, मम्मा का तो यूज करते होंगे ना, है ना, जो जो लगता भी है, मतलब वो भी चलो एक तरह से एक लिमिट में कर पा रहे हो, अच्छी बात है ना, मम्मा का यूज कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, वो एक चीज है। तो बच्चों मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल को हटा दो, मोबाइल यूज करो, अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। जब तुम्हें लगता है कि हमें ये अब करना है यूज, जैसे कहते हैं ना मोबाइल के का गुलाम नहीं बनना, हम इस वक्त मोबाइल का गुलाम बने पड़े हैं, जस्ट स्लेव बोलूंगी मैं, पता ही नहीं चलता मोबाइल कब हाथ में आ गया, टाइम किल कर दिया, गुलाम ही हुए ना। आपको मोबाइल को स्मार्टली यूज करना है, राइट, समझ रहे हो ना, कि मैं जब मेरा दिल करेगा, जब मुझे लगेगा मैं तब यूज करूंगी, नहीं तो नहीं, यहाँ पड़ा है पड़ा है। तो कुछ चीजें करनी है आपने, एक तो सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, बिल्कुल उड़ा दो, कोई क्या जरूरत है तुम्हें, कोई बात नहीं, क्लास का मैसेज है, मेरा भी मैसेज है, मैं कोई नहीं नाराज होती, कोई मेरे को ना भी रिप्लाई दे, मैं कभी नाराज नहीं होती इस बात के लिए। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, जब तुम्हें लगे कि अब मुझे मैसेज देखना चाहिए तब देख लो, ये थोड़ी ना कि अभी मैसेज आया अभी देखना जरूरी है, ओह
वो नाराज हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी, हर्षली नाराज हो जाएगी, यार मैसेज का जवाब ही नहीं देती तू। नहीं, इस ये दोस्ती नहीं है, एक्चुअली ये दोस्ती नहीं है, सेल्फ केयर है। इसको सेल्फिश का नाम नहीं देना, सेल्फ केयर कर रहे हो कि अगर आप अपने लिमिट में मोबाइल को यूज कर रहे हो। एक और बात, जब आप पढ़ने बैठते हो, दो दो चीजें हैं इसमें। एक तो मैंने बताया तुम्हें कि सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं, उसको साइलेंट पे रखो। पढ़ने बैठो या तो उसको स्विच ऑफ कर दो। कोई नाराज नहीं होता दुनिया में, कोई फ्रेंडशिप तुम्हारी 11th-12th में कोई ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है, कोई ऐसे टीचर भी नहीं नाराज होते, बल्कि मैं तो अच्छा अप्रिशिएट ही करती, चल मोबाइल नहीं चल रहा, अगली पढ़ रही होगी ठीक है, कोई नहीं नाराज होता, कोई भाई बहन कुछ नहीं नाराज होते, मम्मी पापा लोग भी नाराज नहीं होते। ठीक है, तो क्या करना है आपने, या तो ऑफ करके रख दो, या एक तरीका है दूसरे रूम में रखा हो, अपनी मम्मा को दे दो, या दूसरे रूम में रखा हो अपने आप के लिए, वो करना है, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। फिर भी कईयों को लगता है मोबाइल में से तो मुझे ये देखना है, मैं कैसे दूर रखूं, आजकल कितने सारे काम है, लगता है ना, तो लगता है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना, थोड़ा डिस्टेंस में जरूर रखो। अगर यहीं पड़ा रहेगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उठाने की, थोड़ा डिस्टेंस पे रख दो, जब जरूरत हुई वहां उठे, उठा के लाए, काम किया, वहीं रखा है। ठीक है, ये कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो मैंने बताया तुम्हें, सारी नोटिफिकेशन, और कोई जरूरी नहीं है जवाब देना, बज भी रहा है तो बजे, काम करने बैठे हो ना, तो बज भी रहा है तो आपको पता नहीं लगना चाहिए, पता लगेगा तो उठाने का मन करेगा। पढ़ाई करते हुए जान दो उसको, मतलब दूसरे रूम में रखो, तभी मैं बोलती हूँ स्विच ऑफ करो या कुछ करो। ठीक है, चलो अब एक और चीज, एक और मोबाइल छूटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप अपना डे फुल्ली पैक्ड रख दो, डिसिप्लिन, डिजिटल डिसिप्लिन की बात नहीं कर रही हूं मैं, डिसिप्लिन इन योर डे। ठीक है, डिसिप्लिन कैसे, जो भी तुम्हारा, मैं मानती हूँ बहुत बिजी होते हो, स्कूल, फिर ये फिर ये फिर ये, अब इस पे जाना, अब ये ट्यूशन पढ़ने, अब ये काम वो काम, स्कूल के भी काम होते हैं, इजी नहीं है, इजी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी मैं, इजी नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, अपना एक बना लो, आज ही बना के लगा लेना, एक, मतलब जैसे कहते हैं ना, मोटा मोटी सा तो बना ही सकते हो भाई, इतने बजे तक मेरा स्कूल है, इसके बाद मुझे ब्रेक टाइम है मेरा ये, इस, और एक और चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि एक टाइम पे 2 काम नहीं करने हैं, खाना भी खा रही मोबाइल इस टाइम पे तो देख लूं यार, इस टाइम पे तो ना, मैं बताती हूँ, इसको आगे रिलेट करूंगी, छोड़ दो इसको यहीं पे, उसकी बात पे, फोकस वाली बात पे रिलेट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, आप जब अपना पूरा डिसिप्लिन रखोगे ना पूरे डे का, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, इतने बिजी हो जाओगे उसके अंदर कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अच्छा मेरा बायो का ये रह गया, ओह मेरा ये रह गया, मुझे ये करना था कंप्लीट, अच्छा ये क्वेश्चन तो रह गया, ये क्वेश्चन तो रीड कर लूँ, अब मेरा केमिस्ट्री का टाइम है, केमिस्ट्री में मुझे क्या क्या करना है। आप हो गए ना बिजी उसमें, इतना बिजी, मतलब आपने सेट कर लिया ना, अभी आपका कोई सेटिंग नहीं है, बस गए, पढ़ लिया, नहीं पढ़े मोबाइल चला लिया। बहुत जरूरी है लाइफ में, जिसे कहते हैं डे टू डे गोल जरूरी है, अगर आप अपने आप को ये, इससे छुटकारा चाहते हो। अगर पूरे डे का एक फिक्स शेड्यूल बना लिया ना, अब मुझे ये, अब मुझे ये, अब मुझे ये, तुम्हें मोबाइल याद ही नहीं आएगा, बस तुम थोड़ा डिस्टेंस पे रखो, इतनी तो कर ही सकते हैं ना बात, डिस्टेंस पे रख दो, इसके बिना काम भी नहीं चलता, लेकिन इसको, ये हमें चलाने लग जाता है, हमने इसको चलाना है ना, बी द कैप्टन ऑफ योर माइंड। ठीक है, बी द कैप्टन ऑफ योर मोबाइल, अब मैं ये बोल रही हूँ, वो कैप्टन बना हुआ है तुम्हारा, जस्ट डिफरेंस, इसमें डिफरेंस देख रहे हो ना, ये करना है। ठीक है, तो आपका फिक्स होगा ना, मुझे ये, अब मुझे ये, अब मुझे ये कर सकते हो। अब शेड्यूल बनाने में भी किसी को लग रहा है मेरे से नहीं बन रहा, तो मैं बता सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है बनाना। ठीक है, कैसे हम अपना डे का शेड्यूल, वो किसी और दिन, सबको चाहिए तो किसी और दिन हम बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया मोबाइल वाली, मतलब पता लगा ना, इसमें मैं ये नहीं कहती, तुमने मेरी किसी भी बात में ये देखा, छोड़ दो, एक दिन नहीं मोबाइल उठाना, लोग करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, मुझे ये टर्म ही नहीं पसंद, टॉक्सिफिकेशन से तो ऐसे लग रहा है ये टॉक्सिफाइंग सा मटेरियल है, जो कि नहीं है यार, इतना सुंदर प्यारा चीज है ये, तो इसने हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज तुम क्लास कभी जरूरत पड़ती है तो ऑनलाइन भी लगा लेते हो, बोलो, आने की भी जरूरत नहीं है, कभी जरूरत पड़ती है तो, मैं ये नहीं कह रही लगाओ, पर मजबूरी में कर सकते हो ना, तो ये डिटॉक्सिफाई वाला कंसेप्ट मेरे में नहीं है, मतलब मैं नहीं पसंद करती इसको।
ठीक है बच्चों, मैं ये भी नहीं कहती एक दिन मोबाइल ही ना चलाओ, जब जरूरत होती है चलाओ, ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल रखो, लेकिन आपका अपने आप ही हटता जाएगा अगर आपने ये फिक्स कर लिया। क्लियर है नियति? बिल्कुल क्लियर है। चलो अब लास्ट एक टॉपिक पे और मैं बात कर लूं, फोकस। था क्वेश्चन किसका था? फोकस है, हाँ प्राची का था ना, कि फोकस नहीं बनता। बिल्कुल मैं मानती हूँ, थोड़ा थोड़ा सबके साथ है, मुझे भी कई बार ऐसे लगता है किसी किसी चीज में फोकस नहीं बनता। तो बच्चों ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन हो गई है बात कि आजकल क्या हो गया है, एक ना हमारा अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो गया है। क्यों हो गया है? किसी की वजह से। मोबाइल में ना हम इंस्टा रील ऐसे, तो याद थोड़ा होती है, हम याद थोड़ी करते हैं, कोई कोई चीज याद रह जाती है, ऐसे चलाते हैं, मजा आता रहता है, ऐसे चलाते रहते हैं, ऐसे इतनी आदत पड़ गई है, सेकंड से पहले हटा भी देते हैं। आई है सामने, है ना, आई है, कुछ सेकंड्स की तो होती है, रील चलाने का ही होता है मेनली, तो कुछ सेकंड्स की रील है, फटाक से फटाक से फटाक से माइंड वैसे ही सेट हो गया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच में ऐसे ही सेट हो गया कि फटाक से हो जाए बस, है ना। तो क्या होता है, हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, सेम, हाँ एफर्ट्स लगे, तो हमें लगता है कि 30 सेकंड में ही हमें ये चीज या तो दिमाग में घुस जाए, छोड़ यार बोर हो गए हम, ऐसा फील होने लगता है सच में। हाँ नहीं आ रहा, हाँ बिल्कुल ये भी आ रहा है, वो उसी का आ रही में, क्या करना है आपने, देखो ये मानते हो ना, ये बात तो चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो क्या करना है, एक तो हमें अवॉइड मल्टीटास्किंग, अवॉइड मल्टीटास्किंग, ठीक है। हमें इतनी हैबिट हो गई है, इतनी हैबिट हो गई है, खाना खाते हुए भी टीवी चला के बैठ जाएंगे, सारे घरों में ऐसे सा है, इसने हमारा टेंशन स्पैन और कम कर दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कई लोग तो ब्रश भी कर रहे हैं तो भी मोबाइल चला के बैठे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर, है ना, कई लोग तो अपना फ्रेश होने बैठे हैं तो भी है, बहुत है, हाँ बहुत बहुत लोग हैं, बड़े लोग करते हैं, मैं खुद ही, सबके घरों में कोई ना कोई ऐसे होते ही हैं, क्योंकि यार एक काम तो शांति से कर लो होता है ऐसे, है ना, सब, और इतनी हैबिट हो गई है कि उन्हें मोबाइल चलाए बिना उनकी आती भी नहीं ऐसा भी हाल हो गया है ऐसा ऐसा हाल हो गया है, ऐसा इतनी हैबिट, मतलब इतनी हैबिट पड़ चुकी है, जैसे कि ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं देखेंगे तो उनका काम पूरा नहीं होने वाला। तो क्या है, हमें अपने आप को ना, है ना, अपने आप को भूल भूल जाने की आदत है, बस खाना भी खा रहे हैं तो मोबाइल में ऐसे कुछ लगाया, अभी देखती हूँ मैं बच्चों को, मुझे बोलना पड़ता है ना, कि मैं तो बल्कि उनको यही बोलूंगी, बेटा जब खाना खा रहे होते हैं ना तब मत देखो, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं वेटर की तरह आ रही हूँ, प्लेट रख रही हूँ, ये खा ले, फिर मैं नहीं नहीं सॉरी सॉरी मम्मा मतलब ऐसे वाला, ऐसे फीलिंग देता है कई बार, है ना भाई, आपको जो खाना बना रहा है, दे रहा है, आप उसको बता दो, तारीफ कर दो, क्या बनाया, कैसे बनाया, आज बहुत अच्छा बना, वो भी खुश हो जाएंगे, वो खुश होंगे तो आप भी खुश हो जाओगे, माइंड वैसे ही रिलैक्स हो जाता है इससे। मोबाइल में देखते हुए रिलैक्सेशन नहीं होती है एक्चुअली, कई बार और टेंशन दे देता है वो, और टेंशन बढ़ा देता है आपकी, है ना, मानते हो ये बात। एक तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक दूसरा क्या है, जो काम कर रहे हो उस पर फोकस लगाना है, जो काम का मतलब, अच्छा खाना भी खा रहे हो, खाना खा रहे हो तो जरा ग्राइंड कितनी बार कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा नोटिस करना शुरू करो, इतना इजी नहीं है, खाना खाते हो किसी को नहीं याद रहता कि मैं क्या चबा रही हूँ, कितनी देर चबाने में लगा रही हूँ, जस्ट हैबिट डालो, खाना भी खा रहे हो तो खाने पे फोकस, उसका टेस्ट, उसका अरोमा, कितनी बार ग्राइंड कर रहे हो, कैसा बना है, नमक ज्यादा है कम है, यही नहीं पता लगता। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, कई बार हम लोग पिज्जा मंगवाते हैं बड़ा मन करके, इतना टाइम लगाते हैं, पहले ऐप पे देख के, ये नहीं, आपस में लड़ाइयाँ भी करते हैं, नहीं यार मैंने ना ये पनीर वाला खाना है, नहीं नहीं मैंने ये वाला खाना है ना, चलो ऑर्डर कर दिया, बड़ा एफर्ट लगा के ऑर्डर भी किया, आ गया जी, पिज्जा खा रहे हैं लेकिन किसी और चीज में भी साथ में बिजी हो गए, है ना, पता ही नहीं लगता कब पिज्जा खाया भी गया, इतना एफर्ट करके तुमने मंगवाया, है ना, मानते हो ये बात, तुमने इतना टाइम लगा के मंगवाया लेकिन पिज्जा एक्चुअली एंजॉय नहीं किया, पिज्जा एक्चुअली एंजॉय नहीं किया, आप किसी और, फिर माइंड इधर उधर भटक के और बातों में या टीवी में या मोबाइल में उसमें लग गया। तो सोचो आपको क्या करना है, पिज्जा ही एंजॉय करना है,
इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका क्या टेस्ट है, क्या फ्लेवर है। ये कोई भी काम कर रहे हो, जैसे ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते हुए आज बायो वाली मैम का ये था यार, वो मैंने रिवाइज नहीं किया, कब करूंगी, छोड़ पड़े। देखिए ये माइंड में चलती रहती है बातें, चलती है कि नहीं, होती है ना। गगन हंस रही है, पक्का चलती है। तो आपने चल आएंगी, अभी भी आएंगी, मेरी बात के बाद भी आएंगी, लेकिन आप बस इतनी सी प्रैक्टिस कर लो, अपने माइंड को वापस फिर से ब्रशिंग पे ले आओ। ठीक है, ब्रशिंग पे, कि नहीं यार ब्रश ही करना है मुझे, कुछ नहीं करना और ब्रश ही करना है, बस पॉटी करनी है, बस ब्रश ही करना है, बस खाना ही खाना है, बस यही करना है, बस कंघी ही करनी है। कंघी करते करते भी पता नहीं क्या दुनिया में डूबे रहते हो। पानी पी रहे हो ना, पानी पीते पीते भी पीते पीते भी, हाँ, पानी पी रहे हो तो बस कॉन्शियसली पानी कब गुड़क हुआ, कब गया, कब कहाँ, क्या टेस्ट आ रहा है, पानी कैसे पी रहे हैं। जस्ट मैं तो माइंडफुलनेस कोच हूँ, ऐसी ट्रेनर हूँ माइंडफुलनेस, ये सिखाती हूँ। तो अब मुझे भी कितना टाइम बाद, मतलब मुझे भी प्रैक्टिस लगी, ऐसे नहीं कि हूँ तो मैंने सीख लिया तो मैं हो गई, मुझे भी प्रैक्टिस लगी है। मैं पानी भी पीती हूँ तो फील करके पीती हूँ, खाना भी खाती हूँ, मैं कभी नहीं टीवी टूवी चलाती। ऑडियो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे वीडियो में अपनी दिमाग नहीं गड़ाती अपना कभी भी, अच्छे से टाइम लगा के बिल्कुल। अब मैं ही बता रही हूँ और मैं ही अगर फॉलो ना करूँ तो लानत है मेरे ऊपर है ना। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात, फोकस वाली बात समझ में आई है। इसके अलावा ये तो रूटीन की एक्टिविटी है, जैसे आप सैर वैर भी कर रहे हो तो आपको गाने वाने चला के नहीं करनी है सैर वैर, आपके पास जो चारों तरफ कुछ दिख रहा है ना, उन्हीं को देखो बस। ठीक है, अब जैसे आप नीचे जाओगे भी, बाहर तुम्हें इधर पिंकी बेकरी दिख रही, इधर ये दिख रहा, उधर नाम पढ़ लो, मतलब देखो क्या है, अच्छा यहाँ ये है, अच्छा, तो इस तरह से बस प्रेजेंस में रहना है। इट इज बी इन प्रेजेंट। हम क्या, हमारा माइंड ज्यादा फ्यूचर में या पास्ट में, दुखी होते रहेंगे, नंबर नहीं आए तो, नंबर नहीं आए तो, नंबर नहीं आए तो, भाई मैं ये क्या कराई थी 11th को लेकर हो रहे हैं, अरे तुम्हारा प्रेजेंट है, उसके ऊपर फोकस करो। आज फोकस करोगे तो कल आपको मिलेगी ही मिलेगी सक्सेस। फोकस टुडे सक्सीड टुमारो, ठीक है। बस आज की तो बात है फोकस करनी है, सुबह इसी थॉट से उठो, आज मुझे फोकस करना है, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट एवर इट इज, आज मुझे फोकस करना है, इस थॉट से जियो। वो बोली थी ना स्त्री का लाना, बस अपने ऊपर ऐसे ही लागू करो, आज मुझे फोकस करना है, आज मुझे फुल डे कैसे यूटिलाइज करना है, बस यही देखो। आज 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 टुडे ओनली, आई हैव टुडे ओनली, आई हैव टुडे ओनली। इस तरह से आप फोकस करते जाओगे ना डेली टुडे, ये 20 डेज की थेरेपी शुरू कर लें, ठीक है। आज से ही आप शुरू कर लो, कैसे बनाना, अपना एक बना करके लगा लो, फिर उसका एक स्टेप अहेड मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। लास्ट में मैं तुम्हारे लिए, हाँ, एक और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर क्या है, सेल्फ बिलीफ। कोई नहीं है तुम्हारी सारी मेहनत, सारी चर्चा के बाद सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो मैं हमेशा बताती हूँ, आपको क्या करना होता है, अफर्मेशन, मिरर में देख के इसको भी जोड़ दो ब्रश के साथ, मैंने ये करना है। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, एफर्ट लगेगा, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, एफर्ट लगाओ कि मेरी थेरेपी है, मैं मेरी थेरेपी कर रही हूँ, एफर्ट लगाओ कि क्या करना है, अफर्मेशन। उसमें ABC कर लो, ABC याद है सबको, आई एम ऑसम, आई एम ब्रेव, आई एम कॉन्फिडेंट, ये 3 वर्ड बोलने हैं आपने, ठीक है। फुल फील के साथ ये बोलना है, विजुअलाइजेशन करना है। थर्ड एक्टिविटी मैंने नहीं कराई है अभी, थर्ड एक्टिविटी मैंने कराई थी, फोकस ऑन ब्रीदिंग, जस्ट है टाइम 1 मिनट का, कर सकते हो। चल आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये 3 एक्टिविटी बिल्कुल निभानी है, ठीक है। ये फोकस इंप्रूव करने वाली एक्टिविटी आपका, इससे मैक्सिमम होगा फोकस, मुझे डेली करना है। 1 मिनट करो, फिर 2 मिनट करो, टाइम के अकॉर्डिंग इसको 2 से 3 मिनट भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है इतना टाइम नहीं है, जब लगे, जरूरी नहीं एक ही बार, 1 बार भी कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो, जब भी लगे। इसके लिए स्पेशल ये नहीं कि मेडिटेशन पोज में बैठना है या कैसे, कुछ नहीं, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में करो, कहीं पे चलाते हुए ठीक है। 1 मिनट की एक्टिविटी है, डेली करते हैं, मैं भी करती हूँ, रेगुलर करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, ये करना, रिलैक्स होकर बैठना, आईज क्लोज कर लो,
बिल्कुल ऐसे रिलैक्स, एक स्माइल के साथ, स्माइल